बर्फ ला लो। ये अरे 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 ये ग्लास जैसा आइस है, बहुत डेंजरस है ये क्या है ना, पूरा शैडो एरिया है। स्पीति वाले रोड ये पुराने स्पीति वाले रोड कहीं, मुझे लगा कि भाई स्कूटर चढ़ पाएगा कि नहीं, और ऊपर से ये। गुड मॉर्निंग गाइस। तो बात ऐसी कि भाई यहाँ पे जो है ना माइनस पे टेम्परेचर चल रहा है, और मैं आपको सामने की नज़ारा दिखाता हूँ। टेम्परेचर देखो, आपको दिखा रहा हूँ, -9 डिग्री अभी चल रहा है। रात को तो भाई 14 डिग्री माइनस पे चल रहा है। वाह, अलग ही है, अलग। ये देख लो, कुछ इस तरह से है। बड़ा ही पीसफुल जगह है ये। एक्चुअली बर्फीले पहाड़ है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत तेज धूप है, सन वहाँ से आ रहा है तो थोड़ा धुआं धुआं से दिख रहा होगा। बट कमाल की नज़ारा है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही बढ़िया जगह है ना अमन। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आपको जो है आलू पराठा, उसके साथ जो है पोहा, फिर ब्रेड, और फिर ऑमलेट आएगा, और फिर यहाँ पे फ्रूट्स भी था। सही है, जल्दी खाते हैं, ठंडा हो जाता है यहाँ जल्दी जल्दी। दोस्तों ऐसी चीज़ है कि भाई लगेज ऐसी होनी चाहिए कि आपने पैक किया, सब कुछ कर दिया, बाइक पे जब माउंट करोगे, अनमाउंट करोगे ना, आधा मिनट का काम होना चाहिए। आधा मिनट भी नहीं, 10 सेकंड का काम। दिस इज द राइज ड्राई पैक, वाटर प्रूफ लगेज सिस्टम है। ऐसा पानी बिल्कुल जाएगा नहीं क्योंकि आप ऐसे रोल टॉप करके लगाते हो, बिल्कुल वाटर प्रूफ है, टफ मटेरियल से बनाया गया है। इसको ऐसे लेना है और ये ऐसे लोड करो, किसी भी तरह कर सकते हो। दोनों तरफ जो ऐसे रिफ्लेक्टर्स है, तो अगर मान लो मैं इसको इस तरह रखता हूँ, सीट के ऊपर लगाया, और ये जो स्ट्रैप्स है ना, मैंने इसको छोड़ दिया है। स्ट्रैप तो आप कैसे भी माउंट कर सकते हो, जैसे आपके पास ये टॉप रैक है तो उसमें आप कुछ करके माउंट कर लो, और नीचे वाला जाएगा आपके फुटरेस्ट के पास। जैसे ये यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से माउंट करके रखा है, और लगाना बस। ये आओ, रोज़ रोज़ का काम बस यही है कि ठक ठक और खेल ख़त्म, दुकान बंद। पहले पीछे वाला लगाओ हमेशा, क्योंकि आपको लगेज जो है पीछे रहना चाहिए, ना कि आपको धक्का लगेगा उतना नहीं। गैप अच्छा रख के कर लो, और फिर इसको ये एडजस्ट कर सकते हो आप आपके हिसाब से। जैसे ये यहाँ है, लगा दिया ठक, और एक और इस तरफ, तो हो गया काम 4 लॉक में। अब जैसे मान लो कि ये दूर हो रहा है, क्योंकि कभी कभी आप लगेज कुछ पैक करते हो ऐसे कि होता नहीं है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये मैं खींच लिया, ये लगाया, इसके बाद आप इसको स्ट्रैप को ऐसे अपने हिसाब से देखो टाइट कर सकते हो, इस तरफ भी। अब देखो लगेज कभी कभी ऐसा होता है कि आप लगाते हो, फिर बाद में सामान थोड़ा सेट होने के बाद जो है लेफ्ट या राइट मूव होता है, तो कायदे से जो है एक बार आप जब चलाते हो 20-25 किलोमीटर चलाने के बाद एक और बार लगेज को एडजस्ट कर लो, उसके बाद वो बैठता है, वो बैठ जाता है, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि हर दिन आप जो है कुछ ना कुछ सामान निकालते हो, लगाते हो। वॉल्यूम इसकी बहुत अच्छी है, बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है, और ऐसे रोल टॉप करके, जैसे मैंने अभी इसमें पूरा भरा नहीं है, बहुत जगह अभी है, ऐसा कर सकते हो राइट, ठीक है। वो है बात। अभी ये ग्लव्स पहन के चलाएंगे, फिर जब ठंडा लगेगा तब वो ग्लव्स पहनेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि दिन में धूप में उतना ठंडा नहीं लग रहा था, तो फ़ायदा नहीं है। गुम है गुम है गुम है। कल हम लोग ना इस तरफ आए, बड़ा ये स्टीप चढ़ाई है भाई, हाँ। मुझे लगा कि भाई स्कूटर चढ़ पाएगा कि नहीं, और ऊपर से ये ऐसे भुरभुरा टाइप का वो भी है, ग्रेवल्स। कैसे जाना है हमें, पीछे जाना है। ने डेविएशन लिया था ऊपर, तो अभी हम लोग जो है डाउनहिल जा रहे हैं, पूरा जाके फिर फाइनल जो रोड था ना, जो हाईवे वाला रोड था, उसको कनेक्ट करेंगे, और फिर वहाँ से हम नाको पहुँचेंगे, फिर पू पहुँचेंगे, और फिर हम पहुँचेंगे ताबो। बहुत सारा है डिस्टेंस आज, तो वो है। अब ताबो हम कौन सी टाइम में पहुँच रहे हैं उसके हिसाब से हमारा डिसीज़न बनेगा, क्योंकि ताबो से फिर अगर काज़ा आज ही निकलते हैं तो वो टाइम लगेगा। तो लेट्स सी, आने के टाइम हम पुश करके आ सकते हैं, जाने के टाइम हम थोड़ा रिलैक्स करके जा रहे हैं। आने के टाइम तो मैं कंटेंट भी नहीं बनाता हूँ, तो ना रिकॉर्ड करने का टेंशन, ना एडिट करो, वो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। जाने के टाइम पे थोड़ा कंटेंट बना के जा रहे हैं, बातें करते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है ऑफ कोर्स। देखो जब हम बाइक में होते हैं ना,
और ऐसी सड़कें आते हैं, दोनों तरफ देखो बंजर वाली पहाड़ है, एक नीट क्लीन सा रोड है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आपको आसपास दिखता नहीं है, आप अपने जोन में रहते हो और आप ये नहीं सोचते हो कि आप आपकी ज़िंदगी में क्या करते हो, क्या काम करते हो, कितना कमाते हो, किसके साथ रहते हो। वो झगड़े, वो लड़ाई, वो सब जितने गिले शिकवे, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये जो जोन है ना, इसमें बस आप हो, आपकी बाइक है और आपकी हेलमेट है, जिसके अंदर आपको जो बातें करना है आप कर सकते हो। जैसे मैं गाना गा लेता हूँ, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, तो हेलमेट के अंदर गुम है, गुम है, गुम है। और इसी फीलिंग के वजह से ना इतने सारे बाइकर्स जो है पहाड़ियों में आ जाते हैं राइड करने के लिए, क्योंकि वो सिटी की ट्रैफिक, झंझट, सर दर्द, वो कुछ भी नहीं होता है। बस आप होते हो और आपकी बाइक और ये सड़कें और आपकी हेलमेट। बताओ आपको भी ऐसी फील होता है तो डेफिनेटली बताना भाई। क्या ही खतरा था पहले ना, पूरा धूल धूल मिट्टी मिट्टी चलता था, ये काम चल रहा था। अभी देखो ये एकदम बढ़िया रोड बन गया है। ऐसे ही धीरे धीरे होके हर जगह के लिए ना रोड अच्छे क्वालिटी की बन जाएंगे। जो भी बोलो यार, इंडिया में रोड तो अच्छे बन चुके हैं। अभी के टाइम पे अगर देखोगे ना, मैक्सिमम जगह पे जो है अच्छे रोड्स है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, क्या धूल मिट्टी होके भाई साहब जाते थे ये रोड में, काम चलता था तब पूरा धर 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 वो चलता था। अब देखो क्या बढ़िया हो गया है रोड। इस तरफ भी ऐसे छाव है ना, वहाँ पूरा चिल वाला फील आ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी जैसे मैं तो नॉर्मल ग्लोव्स पहना हूँ ना, तो मुझे चिल फील हो रहा है। जैसे ही धूप आ जाता है, धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे, तो फिर आपको पूरा नॉर्मल फील होने लगता है। और अब हम लोग जब यहाँ से वापस जाएंगे ना, आई एम श्योर कि हमें बहुत गर्मी फील होगा दिल्ली में। तो दिल्ली के साइड पे, दिल्ली तो वैसे मैं नहीं जाऊँगा, तो चंडीगढ़ तक ही जाऊँगा, लेकिन वहाँ तक भी बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगा, क्योंकि इतना ठंड जब बॉडी झेल लेता है ना, तो काइंड ऑफ एक आदत हो जाता है, फिर अचानक सा गर्मी थोड़ा इरिटेशन होता है। रास्ता आ गया। ओह, स्पीति वाले रोड। ये पुराने स्पीति वाले रोड का याद दिला रहा है, ट्रेचरस रोड। पू पहुंच गए हम। पू से आगे फिर आई थिंक आएगा नाको। नाको के बाद हम पहुंचेंगे ताबो। अब इस तरफ का जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हो ना, इसमें देखो बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है, बिल्कुल बंजर पत्थर वाले पहाड़ है। देखो ये सब तो बड़ा पत्थर है, बड़े बड़े हार्ड रॉक्स, ऐसे ही पत्थर। अभी आई थिंक आगे वो संगम जैसा आएगा। क्या है मतलब अलग ही है। ये आ गया, ये जो पॉइंट में बोल रहा था ना कि जहाँ पे आप नीचे भी जा सकते हो चल के, फिर यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है, यही पॉइंट है। एक कैफ़े है यहाँ पे। अरे बाबा, कर्नाटका से हाइलक्स। अब तो ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अब ये नाको वाला चढ़ाई जब चढ़ेगा ना, तब मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको पावर की कमी फील होगी। देखते हैं क्या होता है। मतलब चढ़ तो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे से चढ़ेगा, वही है बात। क्या अभी बहुत हाइट पे भी हम आ गए ना भाई। स्कूटर लेके कौन करता है ये सब चीज़ें? मैं करता हूँ। देखो यही तो एक्सपीरियंस है लाइफ में, हमेशा डिफरेंट टाइप की एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी तो जाके आपको पता चलेगा कि भाई किसके साथ क्या होता है, कैसा फीलिंग होता है। हर टाइप की फीलिंग्स की जो है कैप्चर करना है।
ये देखो अभी जैसे ये चढ़ाई है, अब मेरा स्कूटर देखो मतलब 60 स्पीड तक भी नहीं जा पा रहा है, 55 58 वही स्पीड पे है देखो। और आगे देखो ये जिगजैग जिगजैग है, मैप देखो भाई, जिगजैग 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 रोड है आगे। ये वाला ये नाको वाला चढ़ है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इवन कार में भी ना हमें फील हो रहा था कि पावर लॉस हो रहा है, सो वो सीन है। इसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे कोई पावर की कमी कोई जगह मुझे फील नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ होता है, यहाँ थोड़ा ब्रीदिंग की इशू भी होता है। देखो पेड़ पौधे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ थोड़ा वो इश्यूज होता है। अभी ये जैसे हमने स्लो कर दिया ना, फिर यहाँ से जब स्पीड लेना थोड़ा टाइम लगता है। नहीं नाको ही रुकेंगे, होगा वो 20 किलोमीटर होगा। ऑलराइट दोस्तों, सो थोड़ा सुसु ब्रेक ले लिए। सुसु का कहानी हमारे साथ बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। छोटा सा एक भाई देखो यार, वहाँ देखो बर्फीले पहाड़, अब ये चढ़ाई है, देखते हैं ये चढ़ जाएगा तो सब कुछ चढ़ जाएगा। नहीं चढ़ेगा तो क्या स्पीड से चढ़ रहा है वो बात। देखो ये सब टू व्हीलर्स में आजकल जो है सब में फ्यूल पंप आ गया। पहले कार्बोरेटर होता था, तो कार्बोरेटर में ये सब जगह पे ना बहुत तंग करेगा, बहुत तंग, क्योंकि एयर और फ्यूल मिक्सचर का वो कॉम्बिनेशन सही नहीं रहेगा। लेकिन आजकल फ्यूल पंप आ गया ना, तो वो क्या करता है, एयर जैसे इनटेक कर रहा है उसके हिसाब से जो है फ्यूल रिलीज़ करता है। कार्बोरेटर में क्या होता है, फ्यूल रिच हो जाता है, मतलब एयर कम आता है लेकिन फ्यूल ज़्यादा रिलीज़ कर देता है। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से जो ठंड है ये बहुत अलग है, और यहाँ धूप ना बहुत कम टाइम के लिए रहता है, क्योंकि आप देखो दोनों तरफ ना बहुत टॉल टॉल पहाड़ी है, राइट। अभी ये सब धूप ऊपर है तो इसलिए हमें अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है वेदर, ठंडा फील हो रहा है, हल्का हल्का जैसे हाथ पे फील हो रहा है। थोड़े ही देर में जैसे 1 घंटे में ना ये चला जाएगा पहाड़ी के उस पार, और जैसे चले जाएगा भाई इतना ज़्यादा जो है चिल्ड वेदर यहाँ हो जाता है, फिर देखना क्या मतलब ठंड लगेगा, अलग लेवल की ठंड लगेगा। इसलिए ये सब एरिया पे ना जितना दिन मतलब टाइम तक दिन है उतना ही राइड करो। जैसे शाम होता है ना भाई, जितना जल्दी आपको मिल जाएगा अकोमोडेशन वहाँ रुक जाओ, और रात को मत चलाओ, बहुत ठंडी होती है। टू व्हीलर में ठंड को मतलब बियर करना थोड़ा डिफ़िकल्टी है। अभी तो सही चल रहा है वैसे, बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहा है कि बहुत स्लो हो गया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, 160 सीसी की इंजन है, कितना ही पावर, 18-19 bhp की पावर है, तो बहुत बड़ा इंजन तो नहीं है, तो लिमिटेशंस तो है, लेकिन उसके हिसाब से 160 सीसी के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई विश दैट कि भाई हीरो वाले एक ट्विन सिलेंडर लेके आओ, और कम से कम 300-350 सीसी ऐसे लेके आ जाओ, फिर भाई मज़ा हो जाएगा सच में। रोड्स आजकल ना हर जगह जो अच्छे रोड्स बनते जा रहे हैं, तो स्कूटर पे ना राइड करने का मज़ा बहुत अच्छा है। अच्छा है, अभी देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। अब स्कूटर में मेरा पैर ना थोड़ा अंदर है, तो इसके लिए हवा भी ना बहुत ज़्यादा नहीं लगता है बाइक जैसे। ठंडा लगने लगा है तो अमन से मेरा वो दूसरा जो ग्लव्स है वो ले लूँगा, फील तो हो रहा है। और आगे चल के अगर और ज़्यादा ठंडा लगा तो सबसे बेस्ट जो प्रोसेस है वो है कि रेनकोट पहन लो आपके जैकेट के ऊपर। लाइनर्स तो वैसे मैं पहन के रखा हूँ, रेनकोट पहन लो तो क्या होगा पता है, वो जो चिल्ड हवा है ना वो अंदर नहीं जाएगा, उसी से प्रॉब्लम होता है। ये देखो क्या व्यू है यार, बर्फीले पहाड़ियों का व्यू। अरे अमन को बोलना पड़ेगा, देखो ये सब ब्लैक आइस है इस साइड में है ना, ये क्या हुआ पानी और बर्फ़ होके ना ये हार्ड हो गया, अब ये मेल्ट नहीं होता है, और ये जैसे ही ये बाइक का व्हील से जाता है ना फिसल जाता है, बहुत डेंजरस होता है ये। क्या हो रहा है ना, अभी रोड की जो टेम्परेचर है वो भी कम है, जहाँ धूप पड़ रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ धूप नहीं है वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे अगर पानी भी आता है ना वो बर्फ़ हो जाता है, और वो पूरा ग्लास जैसे सरफेस बन जाता है, बहुत ही डेंजरस है वो। भाई ये जो इनोव की जो सिस्टम है ना, स्क्रीन है,
बहुत सही चीज़ है, बहुत अच्छा काम आ रहा है, अभी तक कोई इशू नहीं आया है, सही चल रहा है पूरा एकदम। ये ज़रूरी है अगर आप ऐसे कोई ट्रिप करते हो यार, मैप तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो है आपका मोबाइल की जो मैप है उसको स्क्रीन कास्ट करता है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये और बहुत ज़रूरी है। ये देखो भैया, जो बोल रहा था मैं, ये वही चीज़ है। ये देखो, ये बहुत डेंजरस है। देखो अब देखो, हम लोग तो देखो, मैं तो ये इस पे हूँ, ये देखो, ये जम गया है ना, ये ग्लास जैसा आइस है, बहुत डेंजरस है ये क्या है ना, पूरा शैडो एरिया है, तो यहाँ पे धूप नहीं गिरता है, बहुत डेंजरस है ये भाई। ऐसे पहिए लगते ही ना फिसल जाएगा। देखो ये पूरा शैडो एरिया है, बहुत डेंजरस, सही में बहुत संभल के जाना है यहाँ पे, संभल के जाना है। जहाँ रोड का पैच है ठीक है, बट अदरवाइज डेंजरस, सट करके फिसल जाएगा। ग्लास बन गया ना ये, देखो इसमें थोड़ी सी फिर भी मिट्टी विट्टी है तो चल जा रहा है, मिट्टी और वो पत्थर भी है तो चल जा रहा है। बट देखो यार क्या ख़तरनाक है ये चीज़। मैं इसमें ऐसे ही अफ्रीका ट्विन में फिसला हूँ तो मुझे भी पता है इसलिए मैं बहुत केयरफुल हो जाता हूँ। ये पूरा देखो, ये सन शैडो एरिया हो गया ना, उसके वजह से भाई चिल इफ़ेक्ट हो गया यार, बहुत ठंडा भी लग रहा है, पहनना पड़ेगा। एक तो रेनकोट पहन लेंगे क्योंकि ठंडी हवा जो है अंदर जा रहा है, और दूसरा जो है हम वो कर लेंगे, ग्लव्स चेंज कर लेंगे। ये खतरा है रे बाबा, बहुत खतरा है ना। क्या व्यू है, क्या जबरदस्त व्यू है यार, सही में मज़ा आ जा रहा है। अब सोचो जब बर्फ़ यहाँ पे स्नोफॉल हुआ होगा तो यहाँ की व्यू क्या होगा। हाँ भाई साहब, क्या ठंड है यार यहाँ पे। हाँ, धूप बहुत तेज है लेकिन चिल्ड वेदर है एकदम, बहुत चिल्ड है यार। हाथ तो पूरा जम गया है, अभी ग्लोव्स चेंज कर देंगे, मेरा वाला ग्लोव्स दे दो। तो ये नाको है, यहाँ पे क्या है ना, हवा बहुत तेज है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। सो राजमा चावल गर्मा गर्म खाएंगे अभी घी के साथ। थोड़ा पानी पानी है राजमा, और मंगा दूँ ना? नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। डालिए। चलो लंच हो गया। अब देखो ऐसी बात है कि 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे ताबो। ताबो का मोनेस्ट्री से विज़िट करके और निकलने का प्लान नहीं है। ताबो में रुक जाएंगे, आराम से चिल करेंगे और उसके बाद कल जाएंगे काजा। दूसरे वाले ग्लोव्स में हाथ भाई पूरा फ्रीजिंग कोल्ड हो रहे थे, और जैसे मैंने खोला ना पूरा ड्राई हो चुका है हाथ। वहाँ पे थोड़ा बोरोप्लस ये सब लगाया, और अभी मैंने जो है राइस की नुब्रा ग्लोव्स, जो कि विंटर वाली ग्लोव्स है, इसको मैंने पहना है। इतना बेटर फील हो रहा है, मतलब वो जो ठंड ना अंदर चुभ नहीं रहा है। अभी यहाँ ठंड तो भाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ना चिल्ड एयर जो है आता रहता है, बहुत तेज़ हवा रहता है, तो उसकी वजह से ना बहुत ठंडा लगता है। ये नाको मुझे इसलिए ना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हवा आता रहता है। अच्छी ग्लोव्स है, और देखो सारे के सारे प्रोटेक्शंस भी है, ऐसा नहीं कि खाली इन्होंने वाटरप्रूफ और विंटर ग्लोव्स बना दिया, सारे के सारे प्रोटेक्शंस है। तो लैंडस्लाइड हो गया है तो वहाँ पे वो क्लियर कर रहा है, और पूरा पत्थर जो है नीचे नीचे तक जा रहा है। अरे बाबा, फ्रॉड हो गया ये अरे 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 स्कूटर में ऑफ रोड, क्या बात है, कमाल है, स्कूटर में ऑफ रोड हो गया, क्या बात है, सही बात है। देखो पूरा बर्फ का कैसे सॉलिड वो बन गया है। हम लोग शायद अभी ऑफ रोड जोन में आ गए।
आंखों से पूरा नीचे नीचे जा रहे हैं, देखो पूरा नीचे 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 करके फिर जाएंगे वहाँ पे, बहुत नीचे जा रहे हैं। टाबो जो है ना वो थोड़ा सा नीचे है। कहाँ रहे? अमन ये बीच बीच में कहीं कहीं रह जाता है। सो देखो हम लोग जो है ना वहाँ ऊपर से ऐसे आए, रास्ते से होते हुए ऐसे नीचे आ रहे हैं। हम लोग नीचे 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 आके ये देखो थोड़ा फ्लैट लैंड पे आ गए। अभी जो है बेस वाली रोड है जो रिवर के साथ साथ चल रहा है। सो ताबो भी जो है ना वो रिवर के बाजू में ही है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं है। ये सब पत्ते देखो पूरा ड्राई ड्राई हो गया ना, ये सीज़न में पूरा ड्राई हो जाता है, फिर अच्छे सीज़न आता है तो होगा। ये एप्पल फार्म होगा आई थिंक। येलो लीव्स और 41 किलोमीटर्स 1 आवर 13 मिनट्स दिखा रहा है। तो ये जगह जो है ना अभी देखोगे तो में दिखा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन, तो रोड क्लोज बोल के दिखा रहा है। तो आप अगर आ रहे हो स्पीति, अगर इनकेस ये दिखाता है ना, ये झूठ मूठ का दिखाता है, पता नहीं ऐसे क्यों है। मे बी बर्फ़ के टाइम पे बंद हुआ होगा या फिर पहले काम चल रहा था तभी से ये स्टेटस ऐसे ही दिखा रहा है। बट रोड की कंडीशन ऐसा है, लेकिन मैप में दिखा रहा है कि बंद है। कल हम लोग भी थोड़ा टेंशन हो गए थे कि भाई ये क्या मतलब फिर काज़ा तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो मैंने दीप को भी पिंक किया था, वो लोग ऑलरेडी काज़ा में पहुंच गए हैं। तो दीप ने बोला कि नहीं नहीं बोलो भाई हम लोग पहुंच गए हैं। सो वो खाली दिखा रहा है ऐसे, लेकिन खुला है, मैप पे बस दिखा रहा है। ये रोड भाई साहब मुझे अभी भी याद है, क्या ही ऑफ रोड हम करते हुए जाते थे। एक ये रोड और उसके बाद फिर जो ताबो से काज़ा जाता है उसमें भी ऑफ रोड आता है। अब देखना पड़ेगा वो सब क्या कंडीशन में है। बड़ा अच्छा है, रोड्स बन जाने से बहुत अलग अलग टाइप के टूरिस्ट भी आ सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। चलो गेट आ गया। वेलकम टू स्पीति वैली। तो मैंने ग्लास नहीं पहना था, चश्मा नहीं पहना था। वैसे इस एक्चुअली जो हेलमेट है ना इसमें डार्क वाइज़र भी है, ड्यूल वाइज़र है, लेकिन क्या हो रहा है ना वो डार्क वाला थोड़ा ज़्यादा डार्क है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट धूप है, सडनली धूप आएगा और सडनली जो है ना वो हो जाता है कि छाँव हो जाता है। और जब छाँव वो होता है ना वो ट्रांजिशन में आँखों को थोड़ा टाइम लगता है। तो वो डार्कनेस जो वाइज़र कर रहा है उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए मैंने ग्लासेस लगा दिए। ग्लासेस का जो टिंट है ना, सन ग्लासेस का जो टिंट है वो थोड़ा कम है और पोलराइज्ड है ऑब्वियसली, तो थोड़ा डिफरेंस है विज़न में, वो है बात। जैसे ये अभी छाव हो रहा है ना तो मुझे थोड़ा विजिबिलिटी में इश्यू हो रहा था। अब ये पूरा का पूरा पैच अगर आप देखोगे मैप पे ना, ये दिखा रहा है कि भाई रोड कंस्ट्रक्शन। वैसे ये जो रोड है इतना बढ़िया नहीं है, मतलब थोड़ा ख़राब ही है कंपेयर टू जो पीछे हम लोग रोड फेस करके आए। बीच बीच में ऐसे रफ पैचेस भी आ जाता। अब देखो ये पूरा डार्क है, सडनली जो है अभी लाइट आ जाएगा, ये दिक्कत होता है। आँखों को थोड़ा टाइम लगता है ना ट्रांजिशन के लिए। ताबो के बाद ना आप बिल्कुल रिवर के बाजू जाओगे। ये तो अभी हम रिवर से बहुत ऊपर जा रहे हैं, बट ताबो के बाद पूरा रिवर के बाजू जाओगे। एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे रिवर के पास आप बाइक भी लेके जा सकते हो, मतलब उतार सकते हो बाइक को, अच्छा लगता है वो जगह। और फिर जोन आ गए भाई, अब ये पास हो गया ना सारे बर्फीले पहाड़, तो लग रहा है कि भाई ताबो में भी खतरनाक वाला ठंडा होगा। हेलमेट के अंदर भी फील हो रहा है कि कोल्ड, पूरा एक्सट्रीम कोल्ड। टेम्परेचर अभी भाई अच्छा खासा कम होगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। नाक मेरा पूरा ठंडा हो गया है। अब में जो है फ्यूल डालना है, रिफ्यूल करना पड़ेगा। ताबो में अगर रिफ्यूल कर दिया तो फिर और वहाँ नहीं करना पड़ेगा काज़ा में। हम्स पे कुदा दिया, तीन हम्स पे जूम को कुदा दिया। 12 मिनट और 5.4 किलोमीटर्स, दैट्स ऑल। बट वही है, देखो धूप अगर नहीं है ना भाई हालत ढीला हो जाता है, हवा टाइट। ताबो पहुंचने के बाद 195 हो जाएगा।
तो टैंक फिल कर देंगे फिर। मतलब वो जो बोन चिलिंग टेम्परेचर है ना, यही है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है पता है, बहुत तेज़ हवा हो रहा है। खाली टेम्परेचर एक बात होता है, अभी हवा क्या हो रहा है देखो, हम लोग ऑलरेडी राइड कर रहे हैं तो हवा तेज़ लग रहा है। यहाँ पे बेस्ट है कि रेनकोट पहन लो, जैसे अमन ने पहना है, मैंने पहना नहीं है वैसे। मैं सोचा ठीक है अभी पहुँच ही जाएंगे, क्या पहना। बट वही है कि जब ऐसे हवा तेज़ होता है ना, रेनकोट पहन लो, वो क्या करेगा, पूरा का पूरा हवा को अंदर जाने नहीं देगा। फिर अंदर आप जो भी वार्मर या जो भी पहन रहे हो वो सफिशेंट है। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं। 8 मिनट दिखा रहा है, 4.3 किलोमीटर्स। तो आ गए भाई ताबो। अब जो है यहाँ पे कोई होम स्टे या होटल कुछ ढूंढेंगे, ढूंढ के फिर चेक इन कर लेंगे। इसमें यहाँ ठंडा एक्चुअली, ये क्या है ना, एक्चुअली है तो थोड़ा नीचे। ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो बर्फीले पहाड़ है ना आजू बाजू में, उसी की वजह से लगता है। नहीं तो वेरी गुड प्लेस। भाई हिमालय में इतना जिमनी दिख रहा है, सारे जिमनी लग रहा है यहीं बिका है। ऐसा है कि थोड़ी सी रूम की दिक्कत है, बहुत लिमिटेड होम स्टेज खुले हैं और रनिंग वाटर किसी में नहीं है, तो बकेट में आपको लेके करना पड़ेगा। यहाँ एक और होटल है स्नो लियोपर्ड, उनको पूछते हैं। कुछ होटल्स में शायद रनिंग वाटर है तो पूछते हैं। ऑब्वियसली क्या होता है ना, पानी जो है जम जाता है यहाँ पे, तो रनिंग वाटर तो ऐसा नहीं मिलेगा। मेंटोक ये वाला बोले था, हाँ ये वाला। भैया कोई है भैया? हेलो। सो आज जो है भाई ताबो में है, क्या ठंड है भाई यहाँ पे, अलग ही कहानी है। देखो हीटर लगा के, गैस हीटर लगा के खा रहे हैं, लेकिन गर्मा गर्म खाना खाने में जो मज़ा आता है ना, मज़ेदार है सही में। बर्फ ला लो।